हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? तो कल हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, है ना। तो किंगडम मोनेरा में कौन कौन से क्लासेस आते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं और उनको हमने किस बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया है, ये हमने कल आपको बताया था। तो आई होप आप लोगों ने सबने वो पढ़ा होगा और इन्जॉय किया होगा, है ना। और ये कहेंगे कि उसको रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मोनेरा। तो इसी श्रृंखला में आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर साहब ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। तो उन्होंने 5 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमलिया। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं, क्या रखा गया है, क्या कैरेक्टर्स हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन सी क्लासेस हैं और किस तरह से हमने उसको डिवाइड किया है, इस सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और माथे से हाथ हटा लीजिए, ठीक। तो ऐसे आराम से बैठ जाइए, सोना नहीं किसी को। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा है क्या? पहले बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा है क्या। किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो सभी सिंगल सेल्ड हैं और यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक भैया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्रोटिस्ट, और इनको हमने प्रोटिस्टा किंगडम में ही रखा है, ठीक है। अब और एक बात बता दें, बाउंड्री जो है ये बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक टाइप के भी हैं ऑर्गेनिजम्स, नॉन फोटोसिंथेटिक टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें क्या बोलते हैं, आपके जो पैरासिटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हैं। तो इसलिए भैया इसकी बाउंड्री बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं हुई है। तो इसलिए इसको आज भी मतलब कई लोग डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं। तो अलग अलग क्लासेज हम लोगों ने बांट दी और उसी में हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मोस्टली ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरीली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट करते हैं, कुछ सीलिया फ्लैजिला जी कुछ में नहीं भी पाया जाता है, ठीक है। फ्लैजिला और सीलिया जो है कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। अब इनको जिनमें डिवाइड किया वो ये हैं भैया, याद रखना, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, कौन से? क्राइजोफाइट्स। दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा यूग्लिनोइड्स। चौथा स्लाइम मोल्ड्स। पांचवा प्रोटोजोन्स। पहला कौन सा? क्राइसोफाइट्स। दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा यूग्लिनोइड्स। चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोन्स, ठीक। ये 5 डिवाइड किए हमने। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो अब इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्राइसोफाइट की बात करते हैं। क्राइसोफाइट में आते कौन कौन है? क्राइसोफाइट में डेस्मिड्स आते हैं, डेस्मिड्स, ठीक। डेस्मिड्स आते हैं, डायटम्स आते हैं। डेस्मिड्स को ही हम लोग गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स और डायटम्स किस में आते हैं? क्राइसोफाइट्स में आते हैं, ठीक। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं ये लोग, ठीक। फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा सेल वॉल की बात करें, इनकी सेल वॉल में 2 डिफरेंट सेल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको इस तरह से ऐसे कवर करती हैं और सोप बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर सोप बॉक्स, साबुनदानी जिसको बोलते हैं, साबुनदानी का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का होता है? साबुनदानी का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक। ये ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काट के दिखा रहे हैं, जैसे ये साबुनदानी, इसको ऐसे काट के दिखा रहे हैं। तो इसमें ये ऐसे ओवरलैप करते हुए, ये देखिए 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ये होता भैया इसका ओवरलैपिंग सेल वॉल होती है, लाइक किसके? सोप बॉक्स के। नीट में पूछी गई लाइन है भैया, ठीक है। चलो अब बात करेंगे ये, हाँ इनको प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाटर करेंट्स के थ्रू पैसिवली फ्लोट कर लेते हैं, मतलब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पानी के बहाव के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। पानी के बहाव के साथ बहते
जा रहे हैं, तो इसलिए प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। और आपको बताएं, ये जब काफ़ी पुराने समय से ये डिपॉजिट होते आए, ज़मीन में डिपॉजिट होते आए, तो ये डायटमेशियस अर्थ बना देते हैं। कौन सी बना देते हैं? डायटमेशियस अर्थ, डायटमेशियस अर्थ, डायटमेशियस अर्थ, डायटम एशियस अर्थ, ठीक है। खूब उसमें सिलिका प्रेजेंट होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं इसी कारण, मतलब बहुत जल्दी टूटते उठते नहीं हैं, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट है। सिलिका क्या है? सिलिका SiO2, मिट्टी का एक SiO2 का पॉलीमेरिक चेन है, ठीक है। सिलिका प्रेजेंट है इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब ये तोड़े नहीं जा सकते, इनको ध्वंस नहीं किया जा सकता, इनका विध्वंस नहीं किया जा सकता, ठीक है। पॉलिश बनाने में काम आते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल्स, ठीक। किसके फिल्ट्रेशन में? सिरप के फिल्ट्रेशन में और ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया भैया? क्राइसोफाइट्स के बारे में इतनी बातें लिखी है। आते कौन कौन है? डायटम्स आते हैं, डेस्मिड्स आते हैं, और प्लैंक्टॉन्स आते हैं। इन्हीं को प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, डायटम्स, डेस्मिड्स, प्लैंक्टॉन्स। अब आप बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और आपको बताएं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल कैसी होती है? 2 प्लेट से मिलकर बनी होती है, 2 प्लेट की सेल वॉल होती है। और कैसी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोज की ही प्लेट्स होती हैं, और स्टिफ सेल वॉल होती हैं। स्टिफ सेल वॉल, स्टिफ मतलब बहुत टाइट सी, ऐसे मोड़ो तोड़ोगे टूट जाए, वैसा स्टिफ होती है। कहते हैं ना हमारे बैक स्टिफ हो गई, वही स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी होती है, ठीक है। और इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा, मोस्टली मेराइन होते हैं, ठीक। तो ये मेराइन होते हैं मोस्टली। अच्छा, डिफरेंट कलर के कारण इनमें डिफरेंट कलर भी अपीयर करता है, जैसे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ग्रीन डायनोफ्लैजिलेट्स, ब्राउन डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ऐसे ब्लू डायनोफ्लैजिलेट्स, ऐसे डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होने के कारण ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला की बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, और दूसरा फ्लैजिला कैसे लाई करता है? ट्रांसवर्सली लाई करता है। देखो ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, एक फ्लैजिला ऐसे लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है, और एक इसके अक्रॉस ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है, ठीक है। ये बात बताना चाह रहा है, 2 फ्लैजिला होते हैं। अच्छा हाँ, ये रेडिटाइड कॉज करने वाला जो डायनोफ्लैजिलेट है गोनियोलैक्स, यही एक एग्जांपल एनसीईआरटी लिख रही है, ठीक। गोनियोलैक्स जो है वो रेडिटाइड कॉज करता है। रेडिटाइड होता क्या है? पूरा समुद्र ऐसे लाल लाल अपीयर करेगा, ठीक, तो वो रेडिटाइड होता है। अब रेडिटाइड इसने अभी कॉज किया, और रेडिटाइड जो है इसके कारण जो मरीन एनिमल्स हैं वो डेड कर जाते हैं, मरीन एनिमल्स डेड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिटाइड जो है वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन का मतलब जहर निकालते हैं, जिससे ये मराइन एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक। तो ये हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया, ये हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया। अब इसके बाद बात करेंगे यूग्लिनोइड्स की। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में अपीयर करते हैं, फ्रेश वाटर में अपीयर करते हैं, और ज़्यादातर स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी में अपीयर करते हैं। कहाँ पे? स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में यूग्लिनोइड्स अपीयर करते हैं, ठीक है। और इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन रिच होती है, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो पेलिकल जो है वो प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करके आगे बढ़ने में भी हेल्प करते हैं। वैसे तो फ्लैजिला होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट भी करती है पेलिकल की लेयर। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजिला लंबा होता है, एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है। याद रखना ये बात भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्लैजिला लंबा होता है, एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल दे रहा है यूग्लिना, ठीक। आसान सी बात, कोई कठिन, एकदम इजी बातें हैं यहाँ पर, ठीक। फ्लैजिला प्रेजेंट है, 2 तरह के, 2 हैं, एक लंबा है एक छोटा है। चलो अब इसके बाद चौथे के बारे में बात करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स नाम सुन के लग रहा है तुमको कि ये फंजाई से रिलेटेड है, ठीक। तो सही बात है, फंजाई से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सैप्रोफिटिक है, ठीक है, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो
स्लाइम मोल्ड जो है वो एग्रीगेट करके एक खूब बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि कई फीट तक अपीयर कर सकता है, कई फीट तक फैला हो सकता है। अब वो जो एग्रीगेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो स्पोरोजोन होता है, वो वाला नहीं। इसके जो एग्रीगेशन है, इसका जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो जुट के बनाता है, उसको भी प्लाज्मोडियम ही कहते हैं हम लोग। स्लाइम मोल्ड के एक बड़े अपीयरेंस को जो फेवरेबल कंडीशन में वो बनाता है, ठीक है। और हमने एक बात बताई थी, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो कैसा करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब से अनफेवरेबल कंडीशन आई तो स्पोर रिलीज कर दिए इन्होंने, स्पोर रिलीज कर दिए, ठीक। और जो स्पोर रिलीज किए वो जा करके नए स्लाइम मोल्ड बना दिए। और जो स्पोर होते हैं उनमें ट्रू वॉल भी होती है, ये देखो भैया, जो स्पोर्स हैं उनमें ट्रू वॉल भी होती है। इसका एग्जाम्पल देते हैं फाइसोरम। फाइसोरम जो है स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अब प्रोटोजोन की बात करेंगे। प्रोटोजोन पहली तो सीधी सादी बात है, प्रोटोजोन जो है वो एनिमल्स, एनिमल किंगडम, जो किंगडम एनिमलिया है उससे मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है। तुमको बताते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो कभी पहले तो कुछ नहीं था, फिर इसके बाद सबसे पहले आया बैक्टीरिया यानी मोनेरा, इसके बाद आया प्रोटिस्टा। अब ये जो प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म थे, इन्हीं प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म से तीनों डेवलप कर गए। कौन कौन, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। फंजाई किससे डेवलप किया, फंजाई किससे डेवलप किया, ये स्लाइम मोल्ड्स जो थे ये फर्दर फंजाई बना दिए, ठीक, डेवलप करके, इवॉल्व करके। प्लांटी, ये यूग्लिनोइड्स जो थे इन्होंने प्लांट बना दिया। ये डायटम्स जो थे इन्होंने एल्गी बना दिए। ये क्राइसोफाइट्स जो थे इन्होंने प्लैंक्टॉन्स, ये तो प्लैंक्टॉन्स थे ही, तो ये भी जो है इन्होंने प्लांटी में अपने आप को इवॉल्व किया। और जो ये प्रोटोजोन्स थे इन्होंने एनिमलिया में इवॉल्व किया, ठीक है। ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, ये तरीका था इवॉल्व होने का, ठीक। तो यही जो तरीका था, इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोजोन्स जो हैं वो एनिमल्स से ही रिलेटेड कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये चूंकि एनिमल से रिलेटेड हैं तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी दो टाइप के, पैरासिटिक या प्रीडेटर। पैरासिटिक का मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट के तौर पे रहेंगे, उससे पोषण लेंगे, और प्रीडेटर का मतलब किसी और को इनगल्फ कर लेंगे। एमीबॉइड वाले इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक, किसी और फॉरेन पार्टिकल को, प्लैंक्टॉन्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ कर लेंगे और उससे अपना फूड ले लेंगे, ठीक। तो ये प्रीडेटर्स होते हैं। अब एमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो हैं ये अपने स्यूडोपोडिया फैला लेते हैं, स्यूडोपोडिया फैला लेते हैं। और स्यूडोपोडिया फैलाने के बाद जानते हो क्या करते हैं, उन्हीं से चलने फिरने का काम करते हैं, उन्हीं से फूड इनगल्फ करते हैं। और ये जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, ये एमीबॉइड प्रोटोजोन्स ही एमीबा, जैसे अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये डिसेंट्री कॉज करने में हेल्प करता है, डिसेंट्री करता है, आदमी को दस्त ला देता है, ठीक है। और जो ये एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, ये एमीबॉइड प्रोटोजोन्स स्यूडोपोडिया के थ्रू चलते हैं। प्रोटोजोन का जो क्लासिफिकेशन ये दिया है, चार जो दिए हैं, ये चारों चलने के बेसिस पे ही दिए हैं, ठीक। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसी से ये लोग मूवमेंट करते हैं, फ्लैजिला से ही। इसका एग्जांपल क्या है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा होता क्या है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ग्लोसिना, सीसी फ्लाई, ग्लोसिना स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ग्लोसिना में जाएगा ट्रिपैनोसोमा। अब ग्लोसिना यानी सीसी फ्लाई जिसको भी काटेगी उसको स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी, मतलब वो सो नहीं पाएगा, ठीक। ये हो गया भैया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कभी कभी फ्री भी रहते हैं। अभी ये तो जैसे पैरासाइट के फॉर्म में किस में चले गए, ह्यूमन में चले गए ट्रिपैनोसोमा, कुछ फ्री भी होते हैं, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो सीलिया के थ्रू अपना मूवमेंट शो करते हैं, ठीक, सीलिया के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं। और ये जो है जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है सीलिएटेड प्रोटोजोन है। अच्छा, ये डिवीजन कैसे करते हैं, बाइनरी डिवीजन से। स्पोरोजोन्स,
ये स्पोर से डिवीज़न करते हैं भैया, स्पोर्स से डिवीज़न करते हैं, देखो स्पोर्स से डिवीज़न कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया कॉज करता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधी जनसंख्या इससे प्रभावित है। मतलब प्रभावित क्या है, इससे डरती है भारत, मतलब विश्व की आधी जनसंख्या, और आधी क्या पूरी ही डरती है वैसे तो प्लाज्मोडियम जो है ये क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। और ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, तो अब आज भैया ये हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपको सब सारी जानकारी दे दी, जितनी भी आपको बातें बताई हैं वो सब एनसीईआरटी की लाइनें थी, हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोली जिसमें त्रुटि आपको लगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो बातें बताई हैं ये सभी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप 11th क्लास में हैं तो अभी आपके एग्ज़ाम होंगे एनुअल, ठीक है। और अगर आप 12th क्लास में पहुँच गए और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भैया नीट के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें 11th और 12th दोनों का कोर्स आ रहा है, तो भैया आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो भैया इसको देखे रहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का उठ के आते हैं, ये एनसीईआरटी के एज इट इज़ लाइन्स उठ के आती हैं। ये सब फ्लोट पैसिवली, ओवरलैपिंग सोप बॉक्स, डायटेमिशियस अर्थ, ये सब क्वेश्चन हैं नीट के, ये नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हमने दिया है तो हम जान रहे हैं भैया, हैं। तो हम यही कहेंगे इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपका कुछ सब्सक्राइब करने में, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि पैसा वैसा पड़ता है, तो थोड़ा हेल्प करिए, इसको शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त हों, जितने भी पढ़ने वाले छात्र हों उनको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए भैया। इस चैनल को जितना आप बढ़ाएंगे हम आपको उतना ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी देखिए हमारे स्टूडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर पाएँ, तो आप भैया इसको जितना अच्छे से आप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हैं, पीडीएफ के फॉर्म में, और आपको क्या बोलते हैं कि और भी बेहतर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो भैया इस चैनल को जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं, और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, ठीक है भैया। तो आज की क्लास में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।